झारखंड में क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर कई पार्टियां और मोर्चे बनते रहते हैं, मगर राज्य में हाल के कुछ महीनों में छात्र युवा नेता जयराम महतो को एक नए सियासी उभार के तौर पर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं अनीशा और आप देख रहे हैं टीवी 45। झारखंड के छोटे बड़े गांव कस्बों में अपनी गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर भाषण देने वाले एक युवा नेता को सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। युवा टाइगर के रूप में चर्चित इस छात्र नेता के भाषण में सिर्फ स्थानीय मुद्दे, युवाओं के रोजगार, भाषा और अपने हक अधिकार की बात होती है। जीन्स और टी शर्ट पहने इस नेता की बातें भी स्थानीय भाषा में इस तरह से सीधी सरल होती है कि उन्हें सुनने आए ग्रामीणों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद जिले में गांव-गांव घूमकर अपने संगठन को मजबूत बनाने वाले इस शख्स जयराम महतो पर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के बड़े नेताओं की भी नजर है। जयराम महतो खुद स्वीकार करते हैं कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां उन्हें आगामी चुनाव में मनचाही सीट देने का ऑफर दे रही है, लेकिन उन्होंने जनता के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति नामक संगठन बनाया है। इसे वे आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल का स्वरूप देने की तैयारी कर रहे हैं। जयराम महतो का कहना है कि झारखंड निर्माण की कल्पना को पूरा करने के लिए युवाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत जरूरी है। युवाओं को सक्रिय रूप से आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य अलग होने से 23 साल बीत जाने के बाद भी राज्य की स्थिति नहीं बदली। आज भी राज्य के लोग बुनियादी ज़रूरतों के लिए जद्दोजहद करते नजर आ जाएंगे। अगर स्थिति को बदलना है तो अपनी आवाज़ को राजधानी रांची और दिल्ली सदन तक पहुंचाना होगा। बदलाव के लिए सड़क से उठाकर युवाओं को सदन भेजने की तैयारी करनी होगी। जयराम महतो यह भी कहते हैं कि जब तक परिवारवाद का सिलसिला चलता रहेगा, झारखंड निर्माण के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकेगा। हमें नीति और नीयत दोनों बदलनी होगी और थोपी हुई राजनीति को हटाना होगा और अपना भविष्य खुद चुनना होगा। जयराम महतो कहते हैं कि झारखंड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, छोटे बड़े कई उद्योग हैं, लेकिन मुंबई, गुजरात और दिल्ली में सबसे ज़्यादा मजदूर झारखंड के ही हैं। राज्य के युवा बेरोजगार बैठे हैं, बाहरी लोगों को नौकरियां मिल रही है। झारखंड के युवा रोजगार की तलाश में पलायन पर मजबूर हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आंदोलन में युवाओं को आगे आना होगा। वे झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं को जानने वाले लोगों को ही तृतीय चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरियां देने के लिए लंबे समय से आवाज बुलंद कर रहे हैं। गांडे में पिछले दिनों एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे जयराम महतो का कहना है कि गुरुजी शिबू सोरेन की बात भी हेमंत सोरेन नहीं मानते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अपने निजी स्वार्थ में इस तरह से वे अंधे हो गए हैं कि अपने पिता की बात को भी नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सोरेन परिवार में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो उनके स्वर्गीय भाई दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी सीता सोरेन अभी सदन में है, परंतु हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी को ही सीएम बनाने की सोच रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने गांडे सीट खाली कराया गया है। जयराम महतो का कहना है हेमंत सोरेन सिर्फ अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल करते हैं और वोट बैंक की तरह आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि समय आने पर वे गांडे विधानसभा उपचुनाव में भी अपना दमदार प्रत्याशी देंगे।